हेलो एवरीवन, मैं हूं शबनम और आपका मेरे चैनल कुकिंग क्लस्टर में इस्तकबाल है। आज मैं आपके लिए लाई हूं क्रिस्पी मटन चाप फ्राई की रेसिपी, जो देखने में जितनी अच्छी है उससे ज़्यादा खाने में भी मज़ेदार है। आप मेरी वीडियो को समझने के लिए मेरी वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अब हम देखते हैं हमें इसको बनाने के लिए किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। ये मैंने चाप ली है जो कि मटन की है, लगभग आधा किलो। दही ली है 3 टेबलस्पून, 1 नींबू का रस, 1 चम्मच बेसन, 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट, 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट, 1 छोटी प्याज जिसको मैंने रफली स्लाइस कर लिया है, 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं हो तो आप चावल का आटा भी ले सकते हैं। सूखे मसाले में मैंने लिया है आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच भुने जीरे का पाउडर, आधा चम्मच चाट मसाला, 2 पिंच फूड कलर लिया है। ये ऑप्शनल है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, इससे हमारे चाप का कलर बहुत ही अच्छा आता है। कसूरी मेथी ली है 1 टेबलस्पून, आधा चम्मच लाल मिर्च ली है और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक लिए हैं। आप नमक और मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। चलिए हम देखते हैं इसे कैसे बनाना है। हमने गैस ऑन कर दी है, इसमें हम अपनी चाप डाल देंगे। अदरक डालना है, प्याज, लहसुन का पेस्ट और नमक डाल देंगे और आधा कप पानी डाल के इसको हम थोड़ा सा पका लेंगे। हम इसे ओवर कुक नहीं करना है, केवल 10 से 12 मिनट तक ही पकाना है। पानी का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, बस इतना ही पानी इसमें डालना है कि हमारा गोश्त गल जाए। 1 सीटी आ गई है हमारी। अब हम गैस को लो फ्लेम पे कर देते हैं लगभग 10 से 12 मिनट तक। चलिए अब हम ओपन करके देखते हैं कि हमारी चाप गल गई है या नहीं। कुकर को हमने ओपन कर लिया है, इसमें भी थोड़ा पानी है। अब हम उसको जला देते हैं क्योंकि हमें ये एकदम ही खुश्क चाहिए, बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं चाहिए। ये देखिए हमारा सारा पानी सूख गया है। अब हम इसको एक बाउल में कन्वर्ट करते हैं। हमें ओवरकुक नहीं करना है, बस इतना गलाना है कि गल जाए, ज़्यादा नहीं गलाना है। ये सारी चापों को मैंने एक बाउल में कन्वर्ट कर लिया है। इसमें हम अपने सारे मसाले मिक्स कर लेते हैं और गैस ऑन करके फ्राई पैन रख देते हैं, ताकि जब तक हम मसाले मिक्स कर रहे हैं तब तक हमारा तेल भी अच्छे से गर्म हो जाए। दही हमें गाढ़ा लेना है, पतला दही नहीं लेना है। हमने दही डाल दिया है, कॉर्नफ्लोर, बेसन, आप कॉर्नफ्लोर की जगह चावल का आटा भी यूज कर सकते हैं, सारे सूखे मसाले, 1 नींबू का रस, हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि इसमें अच्छे से कोट चढ़ जाए। ये मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अगर आपके पास टाइम हो तो इसे आप 1 घंटे के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं या फिर आप उसी वक्त भी फ्राई कर सकते हैं। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। हम इसको तेज आंच पे ही पकाएंगे क्योंकि गोश्त ये चाप हमारी गली हुई है, केवल हमें इसको क्रिस्प करना है। एक साइड से हमारा फ्राई हो चुका है। अब हम दूसरी साइड चेंज करके इसको दूसरी साइड से भी अच्छे से फ्राई कर देंगे।
इसको फ्राई होने में बहुत कम टाइम लगता है। चेक करते हैं कि हमारा दूसरी साइड से भी फ्राई हो गया है या नहीं। ऐसे ही करके हम सारे चाप अपने फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए हमारे क्रिस्पी मटन चाप फ्राई एकदम तैयार है, जिसे मैंने सर्व किया है सालसा के साथ। आप ग्रीन चटनी या सालसा डिप के साथ किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, जिसकी रेसिपी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दी है, या फिर इस वीडियो के ऊपर दिए हुए लिंक से भी आप इस रेसिपी को देख सकते हैं। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। चलिए जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।